हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम ऑफ टू एंजल्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे से हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज, एक्चुअली निकल रहे हैं अजमेर शरीफ के लिए। यहाँ से निकलने वाले थे जोहर के वक्त, तो मैं तैयार हो गई थी। उसके बाद थोड़ा सा अभी मतलब हम लोग अकेले नहीं जा रहे हैं, मदर इन लॉ जा रहा है, मेरा ब्रदर इन लॉ भी जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा लेट अभी हम लोग हो रहे हैं। तो वो लोग आएंगे फिर हमें इधर से लेके हम लोग एक साथ चले। गाड़ी ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है और सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं। मैं भी नीचे वेट कर रही थी, लेकिन मैं कुछ भूल गई। तो मुझे लगा फिर बाहर से खरीदने से अच्छा है कि यहीं से ले लूँ। फिर घर में जा रही हूँ मैं, खोल के फटाक से लेके फिर मैं नीचे चली जाऊँगी। क्योंकि तो मैंने ले लिया है फटाक से सामान। अभी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम घर। और ये टिक्को है, हम लोग ब्लॉगिंग बनाते बनाते जाएंगे। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बोलो चैनल का नाम बोलो। लिंक दे देना डिस्क्रिप्शन में। हाँ लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और हम यहाँ पे निकल चुके हैं घर से हाईवे की तरफ, और ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से हाईवे। तो इस बार कोई हम लोग नया कोई पेरिफेरल रूट है जो दिल्ली और गुड़गांव का जो ट्रैफिक है वो मतलब अवॉइड कर सकते हो, तो उस रूट से हमने ट्राई किया। चाचू मिर्जा भैया, क्यों डुश क्यों कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा चीकू चाहिए, चीकू। तो चीकू को बोलो, चीकू भैया मिरिसा को छोड़ दो, मुझे ले लो। बोलो कहाँ बैठना है आपको बताओ। किसके पास बैठना है? चाचा पास ना चीकू पास? किसके पास बैठना है? ए हीरोइन, कैमरा देख के कैमरा से बोले। अलिशा ऊपर है सबसे। हाँ अलिशा ऊपर ही है सब। अम्मा अभी अम्मा चीकू को दी। अच्छा चीकू को दी, चीकू ले लो, अलिशा को ले लो चीकू। तो मेरी सको तो बोलो, चाचा के पास आने की बोलो। अब बोलो मेरी सको बोलो, चाचा पास चीकू को दी बैठना है। मेरी से बैठी है ना, तो मेरी से बैठी है ना। सीएनजी स्टेशन पे रुके थे सीएनजी फिलिंग के लिए। जी हम लोग यहाँ पे रुके थे अपने डिनर के लिए। ये जयपुर का चांद पोल एरिया जो है ये वो एरिया है। यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट बहुत सारे मिल जाते हैं, तो खाने के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता। तो हम लोग यहीं पे रुके थे। थक तो बहुत गए थे, भूख भी बहुत लगी थी, और मैं एक्चुअली कुछ खा के नहीं गई थी क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था, और दूर का सफ़र भी था बच्चे के साथ। थोड़ा मैं एंजाइटी भी हो रहा था, पता नहीं कैसा होगा ट्रिप। सो मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। तो फिर तब तक तो भूख भी लग गया था। इट वाज अराउंड 11 o'clock, 11:30 आई गेस। तो हम लोग फिर यहाँ से खाना खा के निकलते हमें ऑलमोस्ट 12:45 हो गया। फिर हम लोग फिर जयपुर और अजमेर का जो रोड है वहाँ पे फिर हमने जर्नी रेज्यूम की। और फिर हम लोग बच्चे, अलीशा तब थोड़ा सा नैप ले रही थी, मेरी साथ जाग रही थी। थोड़ा नींद आ रहा था लेकिन वो सो नहीं रही थी। हम लोग अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, थोड़ा ही टाइम हुआ है, मतलब आके हम लोग फ्रेशन अप हो गए हैं। तो हम लोग को एक्चुअली बहुत लेट हुआ, इतना लंबा सफ़र नहीं होता है मतलब। मॉर्निंग गाइस, तो अभी बज चुके हैं 7:30 AM। मैं तो आँख नहीं खुल रही थी। अब लिटरली ऐसा ही होता है, इसलिए मेरे आँख इतने सनकन रहते हैं क्योंकि मेरी नींद ही पूरी नहीं होती है। तो आज तो बहुत ही कम हुई हूँ, थकान भी है, लेकिन कुछ नहीं, बहुत अच्छे काम के लिए आए हैं तो हैव टू बी पॉजिटिव एंड जाना है। तो हम लोग अभी बच्चे को उठाएंगे, बच्चे को तैयार करेंगे। अम्मी के मदर इन लॉ के रूम में जा रहे हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई है। तो थोड़ा बहुत चाय की चुस्की लेके फिर हम पिएंगे। अभी मैं दिखाऊंगी आपको हमारे रूम से जो व्यू है, कितना अच्छा व्यू है, मैं दिखाती हूँ आपको।
हैंडसम देवर हैं, वन एंड ओनली। बुकड हो चुके हैं लेकिन। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं दरगाह शरीफ के लिए। सलाम बोल रहे हैं। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। और हम यहाँ पे बैटरी रिक्शा से उतर गए थे क्योंकि रास्ता थोड़ा स्टीप मतलब नैरो ज़्यादा था, वहाँ पे रिक्शा नहीं जा रही थी। और हम लोग ये शायद गेट नंबर 4 है, आई डोंट रिमेंबर प्रिसाइसली। तो यहाँ पे शूज़ खोल के हमने एंटर किया और अंदर जाके ही इतना अच्छा लग रहा था, पूरा वाइब ही अलग था जगह का, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे हम दरगाह शरीफ में एंटर करते हुए ये है मन्नतों वाला लंगर का डेक, जहाँ पे लोग मन्नत के पैसे या फिर कोई भी पैसे अगर दान करना चाहे तो यहाँ पे देते हैं। कोई चावल भी देता है, कोई किसी भी तरह का चीज़ जिसका जो हैसियत है वो देता है। बहुत ज़्यादा धूप था तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन अल्लाह के रहम से माशाल्लाह ज़ियारत भी हमारा बहुत अच्छे से हो गया। हम लोग ये दरगाह शरीफ से निकलते हुए 1 नंबर गेट से हम निकले थे और माशाल्लाह भीड़ देखिए और बहुत ही ज़्यादा धक्कम धक्की भी हो रही थी, लेकिन सही सलामत हम लोग निकल गए भीड़ से। और फिर हमने यहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट था, नाम मुझे याद नहीं है, शायद अल कायनात या कुछ था, वहाँ पे हमने चाय और मिक्स वेज और रोटी लिया था। बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही हाइजीनिक भी था। और ये मिठाई की दुकान देखिए, वैरायटीज़ ऑफ स्वीट्स थी और जिसको स्वीट पसंद है उसको तो ये सब देखना भी अच्छा लगता है। और यहीं पे जो रेस्टोरेंट था हमने खाया, जो मैंने बोला अभी आपको। उसके बाद फिर हम लोग वहीं पे थोड़ा सा घूमे, स्ट्रीट शॉपिंग्स वगैरह की, थोड़ा सा घूमे इधर ही। और गर्मी था लेकिन बच्चों ने भी माशाल्लाह, मेरी सन स्पेशली मुझे तो इम्प्रेस कर दिया। गाड़ी के सफ़र में भी बहुत अच्छे से बैठी रही, वहाँ पे भी इंजॉय किया और फिर हम होटल वापस आ गए। हम लोग दरगाह शरीफ से अभी होटल पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग अभी हाफ एन आवर में चेकआउट करेंगे। गर्मी बहुत थी लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत सुकून महसूस हो रहा है क्योंकि ये चीज़ बहुत सालों से पेंडिंग था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है। हम लोग होटल से चेकआउट कर लिए थे 1 o'clock। उसके बाद फिर हम लोग निकले, यहाँ पे तारागढ़ का भी एक दरगाह है, वो दरगाह शरीफ के लिए हम लोग निकल गए थे। उसके बाद हम लोग फिर डायरेक्ट घर ही मतलब नोएडा ही आने वाले थे। हम लोग का पहले प्लान था कि हम लोग जयपुर होल्ड करेंगे, लेकिन प्लान में थोड़ा चेंजेस है भी, इस बार हम जयपुर नहीं होल्ड करें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर होल्ड करेंगे। और तारागढ़ का जाने का रास्ता जो था इतना ही मज़ेदार था, थोड़ा हिल स्टेशन वाली वाइब आ रही थी और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, थोड़ा थोड़ा बूंदे भी गिर रहे थे, तो और भी मज़ा आ रहा था। लेकिन रास्ता जो है वो बहुत स्टीफ टर्न है, धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ते हैं तो ड्राइव थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है इस रास्ते पे, क्योंकि इतना लंबा कर्व नहीं है, टर्न नहीं है, छोटा छोटा स्टीफ टर्न है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, ऊपर से नीचे का व्यू जो कहते हैं ना बर्ड आई व्यू, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। हमने बहुत ही मज़े किए। स्पिरिचुअल ट्रिप के साथ एक एडवेंचर ट्रिप भी बन गया ये, स्पेशली बच्चों के साथ। ये तारागढ़ की दरगाह शरीफ का अंदर का व्यू है। मेरे हस्बैंड ने इसके अंदर गए थे तो वीडियो बना लिया था, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अंदर का इंटीरियर जो है, और झूमर वगैरह उसकी मतलब जो वो भी होता है ना, लिखा होता है दुआ वगैरह उर्दू में, उसका भी चार चांद लगा देता है, और फूल तो होते ही हैं।
मिरीसा और अलीशा ने भी यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। थोड़ा सा फ्लैट एरिया उनको अंडर शेड मिल गया था, तो दोनों यहाँ पे बहुत राउंड खेले, घूमे, पकड़म पकड़ाई खेले। फिर दोनों ने सन ग्लास भी लिया और बहुत मज़े किए। मिरीसा को वहाँ पे कैमल, हॉर्स दोनों मिल गए थे, तो उसने दोनों पे अपना फ़ोटो भी खिंचवाया, बैठी भी और खेली भी। कुछ ऐसा रहा हमारा अजमेर शरीफ का ट्रिप। हेक्टिक ज़रूर था, बच्चों के साथ बहुत अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। मिरीसा के साथ माशाल्लाह ज़रूर हमें दुआ में याद रखिए, क्योंकि आप जिसने भी पहले ब्लॉग देखा है उसको पता होगा कि मिरीसा को पहले ADHD और माइल्ड ऑटिज़म का इशू रह चुका है, लेकिन अभी उसका ADHD एकदम ही नहीं रहा है, पर एक्टिवनेस एकदम ही नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना काम डाउन जो 11-12 आवर्स वो बैठ के आई होप आप सब लोग को भी अल्लाह का रहम ऐसे ही बरकरार रहे और आप लोग सब भी खुश रहे, आबाद रहे। और ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।